केपरी ग्लोबल के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ गए और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रेसिव रहा है। मतलब इन्होंने हर पैरामीटर पे अपना जो गाइडेंस था उसको आउट परफॉर्म किया है, उसको बीट किया है। इनके मैनेजमेंट ने स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर गाइडेंस दिया था, हमारा लोन बुक का ग्रोथ पूरे साल के लिए 25 टू 30% के आसपास होगा। Q1 में इन्होंने 42% किया, Q2 में 40% किया और अब इन्होंने अपने Q2 के कॉन कॉल में अपने लोन बुक की ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसको अपवर्ड रिवाइज करके अब बोला है 35% हमारा लोन बुक का ग्रोथ होगा। बिकॉज अगर H1 थोड़ा सा जब सॉफ्टवेयर होता है बैंक्स एनबीएफसी के लिए, अगर आप उसमें ही 40% कर लेते हो तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी H2 विल बी इवन स्ट्रॉन्गर और अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म कर लोगे। तो इन्होंने उस गाइडेंस को अभी रिवाइज करके 35 किया है, जो भी एक अंडर स्टेटमेंट मुझे लगता है दे कैन इवन डू बेटर देन दैट। बिकॉज इन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन का पेस, भाई साहब, इन्होंने इस क्वार्टर में 86 ब्रांचेस को ऐड किया है विद इन वन क्वार्टर एंड प्रीवियस क्वार्टर में 27 ब्रांचेस को ऐड किया है। तो पूरा H1 में इन्होंने ऑलमोस्ट 115 ब्रांचेस ऐड किए हैं। इनका गाइडेंस था कि हम पूरे साल में 200 ब्रांचेस ऐड करेंगे। इस H1 में 115 ब्रांचेस दे हैव एडेड और H2 में जब इनको पूछा गया कि आप कितने ब्रांचेस ऐड करेंगे, तो इनका कहना है इन H2 विल ऐड अनदर 200 ब्रांचेस। तो पूरे साल में 300 ब्रांचेस दे आर गोइंग टू ऐड। इनका स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो ब्रांचेस था वो ऑलमोस्ट 1100 था। तो अगर आप 300 ब्रांचेस ऐड कर लेते हो तो ब्रांच एक्सपेंशन का पेस इज ऑलमोस्ट 25%। तो विद दैट पेस जब आपको लोन बुक का ग्रोथ आने लगेगा तो एंड जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस है वो भी तो मैच्योर होने वाले, राइट, धीरे धीरे। तो इसेंशियली अपने लोन बुक के पेस को ये आराम से कंटिन्यू करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब ये ब्रांच एक्सपेंशन मोस्टली इज हैपनिंग, जो इनका प्राइम सेगमेंट है गोल्ड लोन का, इस क्वार्टर में इनका जो कंट्रीब्यूशन है लोन बुक का इनके पूरे बुक में ऑलमोस्ट 40% को टच कर रहा है, 39% पे पहुंचा है एंड दैट परसेंटेज इज गोइंग टू ग्रो। तो इसेंशियली गोल्ड लोन का जो पेस है इस क्वार्टर में 58% रहा है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हैज ग्रोन बाय आई थिंक 48%, हाउसिंग फाइनेंस इज 37%, जो एमएसएमई है उसका पेस बढ़ा है एट नाउ इट हैज रिच 18%, और जो को लेंडिंग है दैट हैज ग्रोन बाय 61%। तो इनका जो लोन बुक के सारे सेगमेंट से दे आर ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। जो एमएसएमई थोड़ा सा लगाड़ था, प्रीवियस क्वार्टर में 14 था, उसके पहले सिंगल डिजिट में था, अब वो भी 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रोथ में। तो इसेंशियली ऑल सेगमेंट्स आर डूइंग वेल फॉर देम। ब्रांच एक्सपेंशन इज वेरी एग्रेसिव। एसेट क्वालिटी वाइज कोई चैलेंजेस नहीं है। इस क्वार्टर में सिक्वेंशियली वाईओवाई इनका जेएनपीए एनएनपीए नीचे आया है एंड मैनेजमेंट वेरी कॉन्फिडेंटली सेड, क्योंकि हमारा पूरा लोन बुक सिक्योर्ड है। हम कोई साइन नहीं दिखते कि आगे चलते हुए हमें कोई भी नेगेटिव सरप्राइजेस आने वाले हैं इन दी लोन बुक। जो भी हमारा पूरा बुक है, कोई भी सेगमेंट ले ले, तो दे आर नॉट एंटिसिपेटिंग एनी नेगेटिव सरप्राइजेस। इसकी वजह से इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है वो अराउंड 0.8 0.9 है, विद इन 1% है एंड इवन दे एक्सपेक्ट जेएनपीए एंड एनएनपीए टू रिमेन वेरी स्टेबल। तो कोई दिक्कत दिखती ही नहीं है। इनका आरओई प्रीवियस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ वन टाइम जो इन्होंने क्यूआईपी किया था वो 13% पे आया था, बट विद इन वन क्वार्टर दे हैव रीच्ड बैक टू अराउंड 14.5। तो गाइडेंस है आरओई को 16-18% पे लेके जाना विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। तो सारे पैरामीटर पे इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो आउटबीट किया है, आउट परफॉर्म किया है, जो भी इनका खुद का गाइडेंस है एंड प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसीज जो करंटली कॉन्स्टेंटली डिलीवर कर रही है। एट द करंट वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 3.3 इट लुक्स अट्रैक्टिव गिवन जो ये ग्रोथ दिखा रहा है।